अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सपीरियंस विद शेरदिल। हमने बहुत सारी बातें कर ली शेरदिल आईटी की, कोर्सेज़ के हवाले से। जब ये कोर्सेज़ आप लोग कर लेते हैं, स्टिल आप लोगों की जॉब चल रही होती है और आप लोग जाते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ, बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो फ्रीलांसिंग में काम करने का तरीके से नहीं है, ये वीडियो है फ्रीलांसिंग का काम ऑफिस में जॉब के दौरान करने से। ये वीडियो आपकी एथिक्स से रिलेटेड है। मैं क्योंकि जॉब इन्वायरमेंट से ही आया हूँ, उसके बाद मैंने 7-8 साल पहले अपनी कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, और उन तमाम प्रोसेस से गुजरा जिसमें भी आप खड़े हुए हैं। लाइक अभी आप जॉब मार्केट में हैं, आप किसी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं या जिस भी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, शिफ्ट बेस्ड जॉब कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप फ्रीलांस सीख चुके हैं, आपके ऑर्डर्स गिरना शुरू हो गए हैं, फाइवर अपवर्क के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर आपके कस्टमर आ गए, और अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप कर रहे हैं अपने 9 घंटे की जॉब, जिसका आपको आपका एम्प्लॉयर, आपका मालिक आपको पैसे दे रहा है। उस दौरान आपने अपने फ्रीलांसिंग काम शुरू कर दिया। सबसे पहले ये अनएथिकल भी है, अनप्रोफेशनल भी है, ठीक है, क्योंकि पैसे आप ले रहे हैं किसी और से, ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और का, और फ़ायदा उठा रहे हैं खुद अपनी ज़ात का। पहली बात याद रखें, फ्रीलांसिंग करना बुरी बात नहीं है। फ्रीलांसिंग या तो आप प्रॉपर फ्रीलांसर बनो, जॉब वॉब छोड़ो और आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, फ्रीलांसर बन के काम करो, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर ऑफिस। मैंने 4 साल तक कोई एम्प्लॉय हायर नहीं किया था, मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की थी फ्रीलांसिंग के तौर पे, और उसके ऊपर मैंने सारा काम किया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने हायरिंग की, टीम बढ़ाई, टीम ग्रो की। आज अलहमदिल्ला मेरे पास ऑलमोस्ट 25 की टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है। बताने का मकसद ये है कि अगर आप काम सीख चुके हो शेरदिल से या कहीं से भी और फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर चुके हो, तो स्टेप नंबर 1, काम 9 घंटे के बाद करो, ऑफिस टाइम में काम नहीं करो, ठीक है ना, क्योंकि वह आप अपनी रोज़ी को हराम कर रहे हो अपने लिए, ठीक है। वो पैसे और वो टाइम आपने बेचा हुआ है अपने एम्प्लॉयर को, जिसके अगेंस्ट में आपको पैसे दे रहे हो। जिस एसी में आप बैठे हुए हो, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, उसका बिल आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ताकि आप उसके क्लाइंट को सर्विसेज दे सको, उसी के अगेंस्ट वो पैसे दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप एसी उसका यूज़ कर रहे हो, कमरा उसका यूज़ कर रहे हो, और उसके बाद फिर काम अपना कर रहे हो। हाँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 12-13 घंटे अपने ऑफिस में बैठते हैं। उन्होंने अपने एम्प्लॉयर से इजाज़त ली हुई है, उनको बताया हुआ है जस्ट फॉर सेल्फ लर्निंग करना, कुछ नई चीज़ें सीखना, कुछ नया काम करना। उसमें नॉर्मली जो होता है, जो अच्छे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इजाज़त दे देते हैं। मेरे ऑफिस में भी ऑप्शन मौजूद है, हमने अलाउ किया हुआ अपने टीम को कि 9 घंटे के बाद अगर वो अपना कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उस दौरान हमें क्या फ़ायदा होता है उनसे, या आपको आपके एम्प्लॉयर का क्या फ़ायदा होगा कि उस दौरान क्लाइंट का कोई छोटा मोटा मसला आ गया तो आप उस वक्त देख सकते हो, हल्का फुल्का, उसके साथ साथ आप अपना काम भी कर सकते हो। तो एक विन विन सिचुएशन बन जाती है आपके लिए और आपके क्लाइंट के लिए। तो मुझसे किसी ने सवाल किया था कि सर हमने काम सीख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन सर हम इस तरह से कर सकते हैं कि कोई क्लाइंट दिन में आ जाता है, कोई रात में आ जाता है, तो देखो या तो रिस्क ले लो और जॉब छोड़ दो, तो सुबह शाम क्लाइंट भी आएंगे, कभी कोई नहीं भी आएगा। तो तिजारत इसी को तो कहते हैं, नफ़ा और नुकसान चल रहा होता है। किसी महीने कोई क्लाइंट नहीं आएगा, किसी महीने 4 क्लाइंट आ गए, तो फिर क्या करोगे? तो या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाओ। फ्रीलांसर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक ही चीज़ है, मतलब आप अकेले बैठ के वन मैन कंपनी चला रहे हो। या फिर दूसरा ये है कि आप 9 घंटे के बाद प्रॉपर कहीं पे प्रॉपर अपने आप को सेल करो। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3-4 घंटे डेडिकेट किए हैं किसी कंपनीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस वगैरह में, जिसके अगेंस्ट में उनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। वो फ्रीलांसर नहीं है, उन्होंने एक जॉब ले लिया और उसी जॉब के साथ फिक्स है कई सालों से 2 घंटे 3 घंटे डेली के वो देते हैं, उनका टाइम फिक्स है, वो उस पर चले जाओ, ठीक है ना। वो भी 9 घंटे के बाद उसमें डबल जॉब आप करोगे, 12-14 घंटे काम करोगे, लेकिन उसमें सेहत ख़राब होने का खतरा है। तीसरा ये है कि अपने साथ कोई टीम मेंबर रखो। आप अपनी वाइफ को लगा सकते हो, अपने बहन भाइयों में से किसी को लगा सकते हो, जो आपके क्लाइंट्स के रिप्लाई करे घर से बैठ के, आपको इन्फॉर्म कर दें, और फिर आप 9 घंटे के बाद घर जाकर आराम से बैठ के क्लाइंट को सर्व करो, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये 3-4 ऑप्शन हैं जो कि आपको एथिकली और प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। कस्टमर आपके साथ सेटिस्फाई होकर काम करेगा, आपकी जॉब ख़राब नहीं होगी, आपकी रोज़ी हराम नहीं होगी, ठीक है ना, और उसके साथ साथ आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मेंटल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। और एट दी एंड इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप अपने एम्प्लॉयर की तरह एक पूरी कंपनी बिल्ड करोगे और लेके चलोगे। यहीं से हर कोई शुरू होता है और यहीं से जाता है। तो ये बताना मुझे इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मैं इंडस्ट्री में देख रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो खौफ खुदा रखते हैं वो मुझसे आके सवाल करते हैं, सर ये हलाल है या नहीं है। तो फिर मैंने अपने उस्तादों से चीज़ों से पूछा, लोगों से, क्योंकि मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मैंने अपने उस्तादों से कंफर्म किया और उनकी बेसिस पे मैंने ये सवाल जवाब आपके सामने रखा।
फिर भी आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं और दीन भी साथ में सीखना चाहते हैं, तो अल बुरहान को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अल बुरहान वो इदारा है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। 1 साल इल्म दीन कोर्स आपको हर ये बेसिक जो मसले जो मैं और आप अभी बात करें, सारे मसलों के जवाब उसके अंदर मौजूद हैं, और रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो शरई मसले होते हैं वो भी सीखने को मिलेगा। तो मैं क्लास में इंतज़ार करूँगा आपका। थैंक यू।